हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के क्लास 6 to 8 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए प्रोविजनल आंसर की के साथ। और आपको बता दें कि जनरल स्टडीज़ एंड लैंग्वेज के क्वेश्चन क्लास 6 to 8 के सभी क्वेश्चन पेपर में सेम थे, चाहे वो एसएसटी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे और सबसे पहले इंग्लिश के 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसके लिए एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ को पढ़कर हमको सवालों के जवाब करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फ्लावर इज़ ओपन टू ऑल बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर हियर टॉक्स अबाउट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्लावर इज़ कंपेयर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विथ ह्यूमन बीइंग्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4, और स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द रिफाइंड क्वालिटीज़ ऑफ अ फ्लावर आर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के लिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ही शा डैश एलिफेंट एट द जू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, डैश गुड एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 21 मार्च इज़ वेडनेसडे व्हाट विल बी 25 मार्च। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संडे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता को देखकर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आलस्य के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11, आदर्श व्यक्ति किसमें आस्था रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सद्कर्म में। फिर क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आदर्श व्यक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वह धैर्य से संकट को दूर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी सवालों के जवाब करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति के पतन का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चारित्रिक दोष। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चरित्र की रक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मसंयम। फिर क्वेश्चन नंबर 17, किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मसंयम। फिर क्वेश्चन नंबर 18, स्वास्थ्य का सहोदर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यायाम। फिर क्वेश्चन नंबर 19, सम्मुख का विपरीतार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विमुख। फिर क्वेश्चन नंबर 20, तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकृति। फिर क्वेश्चन नंबर 21, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समय पर धोखा देना। फिर क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वह किताब लाया। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भाववाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, श्याम सुंदर में समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्मधारय। फिर क्वेश्चन नंबर 26, आवश्यक में प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अक। फिर क्वेश्चन नंबर 27, शिव का पर्याय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शशि शेखर। फिर क्वेश्चन नंबर 28, विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवंत। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनु। फिर क्वेश्चन नंबर 30, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर संधि। अब हम लोग जनरल स्टडीज़ के पार्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो जनरल स्टडीज़ का पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, CaO। फिर क्वेश्चन नंबर 33, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 425। फिर क्वेश्चन नंबर 34, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, काली। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 37, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 39, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बटुकेश्वर दत्त। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कान। फिर क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का और इसका वैल्यू हम लोगों को बताना था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 44, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लीहा। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 133वां। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिन्हा। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वहीदा रहमान। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे मैथ का एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 0.25। फिर क्वेश्चन नंबर 50, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 336। फिर क्वेश्चन नंबर 51, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिकेट बैट। फिर क्वेश्चन नंबर 52, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1968 में। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंचाई। फिर क्वेश्चन नंबर 54,
बिहार दिवस डैश मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। फिर क्वेश्चन नंबर 55, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1934 में। फिर क्वेश्चन नंबर 56, यदि x पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 इक्वल्स टू 17 तथा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 8। फिर क्वेश्चन नंबर 57, कितने वर्षों में 7,508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 12.5 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 58, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बाकू अजरबैजान। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सिरका। फिर क्वेश्चन नंबर 60, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। फिर क्वेश्चन नंबर 61, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्ररो के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 10√2 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पोखरा। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मुरैना मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत में ज्वरी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी में। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में कौन सा गैर अहोमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी टॉर्च बल्ब। फिर क्वेश्चन नंबर 69, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी समानांतर क्रम में। फिर क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा। तो इस तरह हमने जनरल स्टडीज़ एंड लैंग्वेज के पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो पार्ट 3 में सबसे पहले हिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था के नेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए करतार सिंह सराभा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पंचशील समझौता। फिर क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी न्याय। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 241 मील। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी असुरबनीपाल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 6, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। फिर क्वेश्चन नंबर 7, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़ी पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1907। फिर क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 9, स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्मनी और सोवियत संघ। फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 12, मूला, मस्कत और बोलन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्वतीय दर्रे। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है का शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मीन काम्फ। फिर क्वेश्चन नंबर 15, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कालीबंगन, राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बंदा सिंह बहादुर। फिर क्वेश्चन नंबर 17, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1878। फिर क्वेश्चन नंबर 18, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुरियर प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्साई की संधि। फिर क्वेश्चन नंबर 20, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, म्यूसेप गैरिबाल्डी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, ASI के पहले निर्देशक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मसात नीति। फिर क्वेश्चन नंबर 23, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? तो बीपीएससी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, वर्साई की संधि को माना है, जबकि होना चाहिए था जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर क्वेश्चन नंबर 24, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजुमदार। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। फिर क्वेश्चन नंबर 26, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। फिर क्वेश्चन नंबर 27, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1946। फिर क्वेश्चन नंबर 28, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। फिर क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 30, किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण। फिर क्वेश्चन नंबर 31, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजगृह। फिर क्वेश्चन नंबर 32, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 33,
1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पेम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के समर्थन जुटाने में मदद की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य ज्ञान। फिर क्वेश्चन नंबर 34, यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करना था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपनिषद। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1818। फिर क्वेश्चन नंबर 39, 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शांति भूमि रोटी। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह हिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस खत्म होते हैं और अब पार्ट 3 में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सतलुज व काली नदी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 100 से 200 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 9, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1700 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पक्षी अभयारण्य। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भीमा बंद वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंगेर में। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अजमेर। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दून। फिर क्वेश्चन नंबर 16, गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1985 में। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाबा बुदीन की पहाड़ियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 18, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कितनी रेलवे जोन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पीर पंजाल श्रृंखला। फिर क्वेश्चन नंबर 22, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंपारण। फिर क्वेश्चन नंबर 23, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुल। फिर क्वेश्चन नंबर 25, थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नम उप आर्द्र। फिर क्वेश्चन नंबर 26, बेम्बार झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। फिर क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंबाला। फिर क्वेश्चन नंबर 30, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बॉक्साइट। फिर क्वेश्चन नंबर 31, कब लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1973 में। फिर क्वेश्चन नंबर 32, पश्चिमी तट पर मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कन्नड़ मैदान। फिर क्वेश्चन नंबर 33, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 34, रेड होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई में। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 2001-2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 25.07%। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 38, मालवा का पठार का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य उच्च भूमि से। फिर क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा ने। फिर क्वेश्चन नंबर 40, बादाम पहाड़ लोह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मयूरभंज व केंदुझर जिलों में। तो हमने ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कर लिया है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के पूछे गए 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन जो हम लोग कर रहे हैं वो बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संवर्धन वृक्षारोपण। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने 2023-24 के लिए अन्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 332 मिलियन टन। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कंपनियां। फिर क्वेश्चन नंबर 5, लीड पाइप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उनके पास प्रवाह का हाइड्रोलिक गुणांक कम है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में एशियन चीता विलुप्त प्रजाति घोषित हुआ वर्ष? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन्य जीवन को प्रभावित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 9,
वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में हैं कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लुप्तप्राय प्रजातियां। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जीविका। फिर क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्थिक गतिविधि। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या का लगभग कितना भाग 25 वर्ष से कम आयु का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 60%। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेल। फिर क्वेश्चन नंबर 14, लौह अयस्क की खदान का नाम बताइए जो कि लगभग 100% निर्यात इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुद्रेमुख। फिर क्वेश्चन नंबर 15, आमतौर पर औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र निम्नलिखित में से किससे घिरे होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतर 6 लेन या इससे ऊपर की होती है कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सप्रेसवेज। फिर क्वेश्चन नंबर 17, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत में गुलाबी क्रांति संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मीट। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वनीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 21, संसाधनों का भविष्य एवं वर्तमान के लिए सर्वोत्तम प्रयोग संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वहनीयता। फिर क्वेश्चन नंबर 22, सेंदाई फ्रेमवर्क समझौते के तहत उल्लिखित सिफारिशों और अभ्यासों का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सड़क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रैंड ट्रंक रोड। फिर क्वेश्चन नंबर 24, डैश नदी पर भांगड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, पाइराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सद्गुणों की परिचारिकता। फिर क्वेश्चन नंबर 27, किस दशक में भारत में राशनिंग व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1940। फिर क्वेश्चन नंबर 28, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, औद्योगिकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी असमानताएं कम हो रही हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक। फिर क्वेश्चन नंबर 30, समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक फायदे वाली है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्वारीय शक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 32, यूरेडा भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया के लिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिमी बंगाल में निम्नलिखित गैर धात्विक खनिज का भंडार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चूना और चूना पत्थर। फिर क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान का खेतड़ी खदान प्रसिद्ध है के लिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तांबा। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैंडिडियासिस। फिर क्वेश्चन नंबर 36, बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लीची। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को मृदा पलवार कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकना। फिर क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा घटक सब स्टेशन को उन क्षेत्रों से जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फीडर। फिर क्वेश्चन नंबर 39, तालाबों, टैंकों एवं कृत्रिम जलाशयों में मछली के पालन और प्रजनन को जाना जाता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मत्स्य पालन। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्न प्रदेशों में भारत का कौन सा एक प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। इस तरह हमने इकोनॉमिक्स के पूछे गए 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कर लिया है। अब हम लोग पार्ट 3 में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, वो भी बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी के.एम. मुंशी द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी आइवर जेनिंग्स ने। फिर क्वेश्चन नंबर 7, राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1993 में। फिर क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सूचना का अधिकार भारत में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मूल अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी अवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लोकतंत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चतुर्थ अनुसूची में। फिर क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा एवं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यह सदन की कुल संख्या का 1/10 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 109 में। फिर क्वेश्चन नंबर 24,
निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 26, समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1976 में। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीले ने। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 33, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जुलाई 1946 में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राजनीतिक दलों की सूची 1 को उनके स्थापना वर्ष की सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का हो जाएगा 1998, फिर बहुजन समाज पार्टी का हो जाएगा 1984, फिर भारतीय जनता पार्टी यानी सी का हो जाएगा 1980 और भारत का मार्क्सवादी साम्यवादी दल डी का हो जाएगा 1964। सी का 4, 1, 2, 3 यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हॉकिंग ने। फिर क्वेश्चन नंबर 38, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, देवीलाल द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 39, राजा राम मोहन रॉय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 के क्लास 6 to 8 एसएसटी में पूछे गए एसएसटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। और अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।